नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मिस्टीरियस लाइफ में। यहाँ पे हम बात करेंगे 20 से 25 साल के बाद के जीवन, यानी 25 से 30 साल के बीच के रहस्यमय उस जीवन के बारे में जो हमारा गुजरता है। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम जो 20 से 25 साल की उम्र में सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, फिर उसके बाद हम 25 से 30 साल की उम्र में ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा हम कुछ निर्णयों में फंस जाते हैं। फिर वो करना हमारे लिए ना करने और करने के बराबर होता है, क्योंकि वो फिर और मुश्किलों में बाधित हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं को पूरा करने में वो चीज़ें कारण बनती चली जाती हैं। फिर एक हमें स्वाभिमान जागता चला जाता है, या इच्छाएं हमारे पर हावी हो जाती हैं तो उसको पूरा करने का और ज़्यादा प्रयास होने लगता है। तो यहाँ पे 25 से 30 साल की उम्र में क्या होता है कि यहाँ पे हमें अपना निर्णय ठोस तरीके से निर्णय लेना ही पड़ता है, चाहे विवाह का हो, चाहे किसी प्रेमिका बनाने का हो, चाहे दोस्त यार बनाने का हो, कुछ खास लोग, चाहे हमें घर मकान बनाने का हो, गाड़ी वाहन खरीदने का हो, धन को एकाग्र करने का हो, उसे बचा के रखने का हो, जोड़ने का हो, यहाँ पे ये सारे निर्णय समाज बनाने का हो। तो हमें यहाँ पे अपनी जो रेपुटेशन है, जो अपनी वो रेपुटेशन, जो हमारी इज्जत है, जो हमारा सम्मान है, उसको बिल्कुल कायम रखना है। जो आपका चरित्र है, जैसा आपका प्रतिभा है, जैसी आपका सारा कुछ, उसमें आपको करना पड़ता है। यहाँ पे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, उसको नकारा नहीं कर जा सकता है, क्योंकि इस उम्र में आपको वो निर्णय लेने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो 20 साल से 25 साल की उम्र में हम बहुत सारे निर्णय नहीं ले पाते हैं, थोड़ा उलझ जाते हैं और चाहत होती है कि चलो कर लेंगे आगे, वो इस 25 साल की 30 साल की उम्र में करना ही पड़ता है। क्योंकि 20 साल की 25 साल में चलो हमने शादी नहीं करी, या मकान नहीं बना पाए, या वाहन नहीं खरीद पाए, या हम नौकरी नहीं कर पाए, या हम कोई ऐसा बिजनेस या फिल्म लाइन में, या हमारा कला के क्षेत्र में, या हमारी नाट्य क्षेत्र में, या हमारा कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जो होता है, या शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ी डिग्री लेने के क्षेत्र में, या फिर राजनीति क्षेत्र में, या फिर सामाजिक क्षेत्र में, या किसी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, या लोगों का सहायता करने के क्षेत्र में, यहाँ पे हमें जो नहीं कर पाते हैं 20 से 25 साल की उम्र में, चलो थोड़ा टाला जा सकता है। लेकिन 25 साल से जो 30 साल का समय होता है, उसमें आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को टाल नहीं सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। वरना आप फिर ज़्यादा, अगर आप मजबूत हैं धन से, घर मकान से, पीछे से, परिवार से, किसी भी चीज़ से, राजनीतिक में हैं, या व्यापार में हैं, या कृषि में हैं, या किसी नौकरी, सरकारी नौकरी आपके परिवार पिताजी की या किसी की है, उसमें मजबूत हैं, या संपत्ति आपके पास पीछे की पर मजबूती है, या कोई भी ऐसी मजबूती अगर पीछे आपके पास है, तो चलो आप आगे जा सकते हैं, उसमें आपको परेशानी नहीं होती। कुछ चीज़ों में परेशानी हो जाती, मनपसंद जीवन साथी चुनने की जो परेशानी आ जाती है, या फिर लक किस्मत भी कहते हैं, वो किसी भी उम्र में आपको कुछ भी मिल सकता है, वो भी एक समय होता है। तो यहाँ पे 25 साल की 30 साल की उम्र में हमें निर्णय अगर आजकल के समय में हम ले लेते हैं, तो वो हमारा निर्णय जो है बहुत सही माना जाता है। अगर वो यहाँ पे हम ले लेते तो आगे हमें जो है परेशानियाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो उसको हम वहाँ पे सुधार कर लेते हैं, परंतु अगर हम इस समय इन चीज़ों को नहीं ले पाते हैं, फिर जो आगे का जीवन शुरू होता है वो कठिनाई जीवन से गुजरने लगता है। फिर हम घिर जाते हैं अपने द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में, अपने द्वारा बनाए सपनों में, अपने द्वारा बनाए गए कार्यों में घिर जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। फिर उनको सुलझाने में अगर कोई बहुत मजबूती आपके पास है, तभी आप उसको निर्णय को सॉल्व कर पाते हैं, उसका सुलझा पाते हैं, वरना फिर मुश्किलात बढ़ जाता है। हाँ, ये है कि इंसान किसी भी उम्र में किसी भी चीज़ को सुलझा सकता है, अगर वो शारीरिक सक्षम है, मानसिक सक्षम है, या अपने ईश्वर के विश्वास है, या
उसकी प्रतिभा ऐसी है, उसकी योग्यता ऐसी है, तो वो कभी भी उन चीज़ों को सुलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी उम्र में नहीं सुलझा सकते हैं, चाहे वो कोई भी अवस्था हो। अगर आपका शरीर सक्षम है, अगर आपका दिमाग सक्षम है, अगर आपकी सोच सक्षम है, अगर आप संतुलित इंसान हैं, आपका अच्छा भोजन है, अच्छा सब कुछ है, व्यवहार है, तो आप किसी भी समय में किसी भी कार्य को, ईश्वर अगर आपका साथ दे रहा है, आपका किस्मत साथ दे रहा है, तो आप किसी भी उम्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपना सुलझा सकते हैं। परंतु जहाँ तक जो सामने दिखाई देता है, उसमें आप 25 साल की 30 साल की उम्र में अगर नहीं सुलझा पाते हैं, फिर आप यहाँ पे फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में। अगर आपके पास कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है, तो फिर आप फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो आपका बहुत देरी हो जाती है। फिर आप कब बच्चों को जन्म देंगे, कब उनकी पढ़ाई कराएंगे, कितना पैसा एकत्रित करेंगे, घर बनाएंगे, कब मकान बनाएंगे, कब जीवन को चलाएंगे, वाहन अपनी शौकों को पूरा करेंगे, समाज में जाएंगे आएंगे। ये सारी चीज़ें इस उम्र में बहुत ज़्यादा लेना जरूरी हो जाता है। अगर आप ले लेते हैं तो आगे का जीवन फिर आपका थोड़ा आसान हो जाता है। अब ईश्वर आपका कितना उम्र देता है, कितना समय आपका जीवन जीवित रहता है, दिल आपका कब तक साथ देता है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको हम समझ नहीं पाते। हाँ, ज्ञान द्वारा समझ सकते हैं, ज्योतिष द्वारा समझ सकते हैं, और भी जो ज्ञान धरती पे मौजूद हैं उनके द्वारा या अनुभव द्वारा हम समझ सकते हैं। परंतु वो खाली समझ सकते हैं, हमें बिल्कुल हर तरीके का नहीं पता हो, क्योंकि हर तरीके का पता चल जाएगा तो हम ईश्वर रूपी ताकत एक बन जाएंगे। तो ईश्वर अपने आप में इस ताकत को रखता है, वो देता नहीं है मनुष्य को, किसी को भी नहीं देता है। तो यहाँ पे हम इस रहस्यों को समझेंगे, क्योंकि रहस्य ऐसा है, पूरी जिंदगी समझा जाता है, हर बार समझा जाता है। मनुष्य जन्म लेते रहते हैं, फिर भी समझते रहते हैं, वो पीछे का समझते हैं, आगे का समझते, इतिहासकार समझाते, कुछ लिख के चले जाते, कुछ बना के चले। तो इतना रहस्य ज़्यादा होता है कि वो समझना इंसान रूपी मनुष्य या किसी भी और रूप में जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को भी इन रहस्यों को पता नहीं चलता। वो सारा ईश्वर के हाथ में होता है। वो कैसा समय ला देता है, समय की गति तेज कर देता है, धीरे कर देता है। जैसे पहले का समय था, सरलतम था, लोगों के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, ज़्यादा योग्यताएं नहीं थी, फिर भी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र था, ऊसर क्षेत्र था, या ऐसे क्षेत्रों में रहते जहाँ तक रास्ता भी नहीं जाता था, वाहन भी नहीं जाता था, परेशानियां होती थी, जल की भी पूर्ति, फिर भी वो जीवन सरलतम थोड़ा चलता। लेकिन आप जो जैसे जैसे वो समय बदलता रहा, सुविधाएं बढ़ती रही, वैसे वैसे जीवन कठिनामय जीवन होता चला गया। आजकल का वो समय अगर आप समय पे निर्णय नहीं लेंगे तो आप बहुत बारे उसमें उलझन में फंस जाएंगे। तो इसीलिए ये समय अच्छा है जैसे में आपको निर्णय लेना ही लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं आजकल के समय में, फिर आपको अपनी सोच के अनुसार अपने सपनों को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप 20 से 25 साल की उम्र में लेते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर उसमें नहीं ले पाते हैं कुछ निर्णयों को, तो 25 से 30 साल की उम्र में जरूर लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आप मजबूत हैं घर परिवार से, किसी भी तरीके से, धन से, संपदा से, या किसी पिता की मजबूती से, या माता कि कोई भी तरीके से आपका अगर सहारा है, छत है, या आपके पास बहुत सारी उन चीज़ों को, तो आप एक अलग चीज़ है। लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं है, आपके पास कोई पीछे से मजबूती नहीं है, माँ बाप इतने धनवान नहीं है, या माँ बाप किसी पद पे नहीं है, तो यहाँ पे मुश्किलें आ जाती हैं। फिर भी ये जीवन है, इसको जीना है, प्रेम में जीना है, जीना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए इस रहस्यमयी जो जीवन होता है, इसको समझने और समझाने में सदियां गुजर जाती हैं। बहुत सारी लिखी चीज़ें, पुराण जो भी ग्रंथ लिखे गए, किसी भी तरीके से किसी भी लोगों ने लिखे, प्रतिचिन्ह मिले, कुछ मिले, लेकिन फिर भी वो रहस्य सुलझा नहीं पाए, क्योंकि वो अनसुलझा ही रहा। उसका अंत कौमा हर जगह है, वहाँ पे लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ, वहाँ पे आप उसके आगे का आपको, जैसे समुद्र है, समुद्र की गहराई आप थोड़ा नाप सकते, लेकिन उसकी पूरी गहराई को नहीं नाप सकते हैं। वैसे ये जीवन, इस धरती पे जो रहस्य है, उसको समझना मनुष्य या आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो योग्य भी होते हैं वो भी समझते हैं, लेकिन बाद में हार जाते हैं कि पूरा नहीं समझ पाए। इसीलिए आप इसको मेरे साथ या मेरे अनुभव के साथ, मेरे शब्दों के साथ समझिए और अपने अनुभव को मेरे से बताइए। मैं आपके साथ यूं ही इन अनुभवों को देता रहूँगा अपने शब्दों के द्वारा, क्योंकि शब्दों का भी अंतर है, शब्द वही होते हैं
लेकिन उनका अंत नहीं होता, ये भी एक रहस्य है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और आप सभी मेरे साथ दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ, मेरे दिल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिल स्वस्थ रहे, आपका जीवन सफल रहे, सब आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो। इसी के साथ नमस्कार।